बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइनों में वाइंड अप हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कहता है सॉल्व ईच इन इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। इन इक्वालिटीज उसने दी हुई है बेटा, इसको सॉल्व करके रियल लाइन पे जाहिर करना है। यहाँ पे बेटा हम 2 या 3 किस्म के साइन देखेंगे। एक ये साइन इस तरह का होता है और एक इस तरह का साइन होता है। बेटा यहाँ पे आपने क्या रखना है कि जिस साइड पे मुंह ओपन होता है, यहाँ से देखिए जो साइड ओपन होगी वो ग्रेटर देन को जाहिर करेगी, और जो साइड जो है बंद होगी क्लोज होगी वो स्मॉलर देन को या लेस देन को शो करेगी। इसको उर्दू में जो साइड खुली होगी ओपन होगी उसको बड़ा है कहा जाता है उर्दू लैंग्वेज में, और जो यहाँ से बंद होगी उसको स्मॉलर देन, लेस देन या छोटा कहा जाता है बेटा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x-6, अब ये बंद है और यहाँ पे नीचे ये भी है। जहां पे ये नीचे ये वाला साइन है उसका मतलब होता है इक्वल टू। तो x-6 लेस देन इक्वल टू है किसके, -2 के बेटा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि जिस साइड पे ये मुंह क्लोज हो तो वो लेस देन को शो करती है, जहां पे ओपन हो तो वो ग्रेटर देन को शो करती है। तो ये क्या है, x-6 लेस देन इक्वल टू किसके है, -2 के। तो इसमें से हमने x की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। क्या करेंगे, x एज इट इज, अगर ये लेस देन इक्वल टू के वैसे साइन लगाएंगे। अब ये -2 आ गया, ये -6 को उठा के जब इस साइड पे लेके आएंगे तो इस साइड पे आके प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो हमारे पास इसका आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x लेस देन इक्वल टू किसके आगे, 4 के बेटा। अब इसको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे कैसे जाहिर करेंगे बेटा, एक हम इस तरह लाइन लगा लेंगे और इसको इक्वल पार्ट में, इक्वल ड्यूरेशन में, इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल फासले पे हम इसको इस तरह डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे। करने के बाद अब x की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। अब इसको जरा बेटा गौर से समझना आपने कि इसको हमने रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे इधर शो कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए वो कहते हैं x है लेस देन है, यानी x छोटा है और बराबर है किसके, 4 के बेटा। x छोटा भी है और इक्वल भी है, बराबर भी है किसके, 4 से। इसका मतलब है अब ये इक्वल का साइन भी है नीचे। इसका मतलब हो गया कि 4 से लेकर हमने छोटे, 4 से छोटे अब कौन से आ जाते हैं, 3 आ जाता है, 2 आ जाता है, ये 1 0 ये वाले हैं, ये नंबर्स जो है इसको शो करना है हमने। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है हमारे पास और ये 4 की जगह पे बिल्कुल ऊपर ऐसे हम एक दायरा लगा लेंगे। दायरा लगाने के बाद अब उसने क्या कहा है कि ये इक्वल भी है और छोटा भी है। तो छोटे इस साइड पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस तरह लाइन लगा के इस तरह एरो का साइन लगा देंगे। यहाँ पे बेटा हमने एक बात याद रखनी है, पीछे मैथ की जो बुक है वहां पे भी ये ट्रिक दिया हुआ है। यहाँ पे हमने एक ट्रिक याद रखना है कि अगर वो कह दे इक्वल का साइन भी साथ लगा दे तो आपने इस तरह ये ऊपर दायरा लगा के और इसको ऐसे फिल कर देना है, डार्क कर देना इस तरह। और अगर वो फॉर एग्जाम्पल जस्ट ऐसे कह दे x लेस देन 4, यानी कि x जो है छोटा है किसके, 4 के, तो आपने जस्ट ऐसे दायरा लगा के तो ऐसे लगा देना था। लेकिन जब वो कहते हैं इक्वल है तो आपने इसको ऐसे फिलअप कर देना है। तो बेटा ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जुज की तरफ चलते हैं, जुज नंबर 2 की तरफ। वो है हमारे पास -9 है ग्रेटर देन -16 जमा x, -9 आगे ये बड़ा है उर्दू में क्योंकि इस साइड पे मुंह ओपन है, -16 जमा क्या है बेटा, x है। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, -9 वैसे लिख देंगे। अब ये -16 जो है, -16 जो है, इसको उठा के जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये इधर आके प्लस का 16 हो जाएगा। आगे ये ग्रेटर देन का साइन एज इट इज, फिर आ गया x। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा। 16 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाता है। अब 16 बड़ा है, इसका साइन प्लस का है, वो आप यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं। आगे ये ग्रेटर देन का साइन आ गया, साथ के आ गया बेटा x आ गया। अब इसको हमने तरतीब में जरा लिखना है, वो किस तरह लिखेंगे। आप यहाँ पे देखें बेटा कि इस साइड पे मुंह क्लोज है x वाली साइड पे, और 7 वाली साइड पे मुंह क्या है, ओपन है। तो आप यहाँ पे x लिख के इस साइड पे मुंह क्लोज कर दें और 7 वाली साइड पे ओपन कर दें, मतलब सेम एज इट इज। ये इसको ऐसे लिख देना है, x वैसे ही शेप इधर बंद थी, आपने इस साइड बंद की, 7 वाली साइड पे ओपन थी तो आपने इस साइड पे ओपन कर दी। अब यहाँ पे देखो वो कहता है x लेस देन है 7 के। अब यहाँ पे उसने इक्वल टू ऐसे नहीं बोला, जस्ट उसने बोला कि x लेस देन है 7 के। तो अब आपने इसको रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे जाहिर करना है, तो क्या करेंगे बेटा, सेम एज एक लाइन लगा लेंगे। लगाने के बाद उसको इक्वल पार्ट्स में आप ऐसे तकसीम कर लेंगे। इक्वल पार्ट में, इक्वल हिस्सों में तकसीम करने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे देखिए ये 7 है
पॉजिटिव साइड है तो आपने यहाँ से शुरू कर लेना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और यहाँ पे आपने -1 -2 -3 ऐसे ही एज इट इज चलता रहेगा। अब जो x की वैल्यू हमारे पास आई थी x लेस देन 7 इसको अब हमने यहाँ पे शो करना है। अब यहाँ पे फिर देखिए वो कहता है x लेस देन 7 मतलब 7 से छोटे नंबर जो है ना वो आपने बेटा यहाँ पे लिखने हैं। तो 7 हमारे पास यहाँ पे है, आपने बिल्कुल इसके इक्वल्स ऐसे एक सर्कल लगा देना छोटा सा और उसने क्या बोला है x छोटा हो मतलब 7 से छोटे डिजिट्स क्योंकि x स्मॉलर देन है छोटा है। तो आपने यहाँ से शुरू करने हैं 7 से छोटे ये 6 5 4 3 इस तरफ एरो बना के और इस तरह ये ऐसे निशान लगा देना है। और यहाँ पे फिर देख लें कि ये सर्कल वैसे ही खाली है, इसको डार्क नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसने सिर्फ जस्ट बोला है कि लेस देन है, स्मॉलर देन है, छोटा है। इक्वल टू का साइन उसने ऐसे करके नहीं बोला। अगर वो बोला होता तो फिर हमने इसको डार्क करना था बेटा। तो ये इसका आंसर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके जूस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूस नंबर 3 है बेटा हमारे पास 3 + 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये नीचे लाइन इक्वल को शो कर रही है। इसके है 3 के बेटा 3 + 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर क्यों है बेटा, बड़ा क्यों है? क्योंकि ये साइड ओपन है, ठीक है। किसके है? 3 के। तो यहां से हमने बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे? 2x एज इट इज, आगे ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिखा, 3 आ गया। ये प्लस का 3 था, जब इसको उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा बेटा। 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो सिफर आ जाता है बेटा। अब x एज इट इज, आगे ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन वैसे ही आ गया, ये सिफर आ गया। अब हमने x की बेटा वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके आ गया? सिफर के। सिफर के क्यों है बेटा? 0 के नीचे जो मर्जी हो तो आंसर 0 ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 0 के नीचे 1 हो, 0 के नीचे 10 हो, 0 के नीचे 1000 हो, कोई भी रकम हो तो उसका आंसर जो होता है वो सिफर ही होता है। तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके आएगा बेटा? सिफर के आ जाएगा। अब इसको हमने बेटा रियल लाइन पे जाहिर करना है। यहाँ पे आप एक चीज मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पे देखिए वो कहता है x ग्रेटर देन है और इक्वल है, मतलब 0 से बड़े डिजिट्स जो है वो हमने लिखने हैं। तो रियल लाइन पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपने एक लाइन लगा लेनी है। लाइन लगाने के बाद इसको आपने पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वल पार्ट में तकसीम कर लेना है। ये इस तरह डॉट बनाने के बाद साइडों पे इस तरह ये एरो का साइन लगा देना है, निशान लगा देने हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा और इधर इस तरह ही -1 -2 -3 -4 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या थी कि x जो है वो ग्रेटर देन है, बड़ा है और इक्वल है किसके? 0 से। इट मीन के 0 से बड़े नंबर्स जो हैं उसको हमने शो करना है और साथ 0 भी। क्यों? क्योंकि नीचे ये इस तरह इक्वल का साइन लगा हुआ है बराबर का, ठीक हो गया। तो इस तरह आप क्या करेंगे? आप 0 से स्टार्ट करेंगे और ग्रेटर साइड मतलब 0 से बड़ा क्या होता है? 1 2 3 4, तो इस साइड पे एरो लगा देंगे क्योंकि उसने बोला हुआ है कि x जो है वो ग्रेटर देन है, बड़ा है और इक्वल भी है किसके? 0 से। तो हमने 0 के बिल्कुल इस तरह ऊपर यहाँ पे निशान लगा के इस तरह सर्कल छोटा सा लगा के तो एरो को इस साइड पे 1 2 3 4 इस साइड पे आपने लगा देना है। यहाँ पे फिर एक ट्रिक जो मैंने आपको बताया था पीछे भी कि अगर तो वो खाली कह देता है कि x जो है वो ग्रेटर देन है 0 के, तो आपने यहाँ पे खाली ऐसे सर्कल लगा के तो एरो लगा देना था। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि x ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है। अगर वो बराबर के है तो आपने सर्कल को क्या कर देना है बेटा? डार्क कर देना। इस तरह इसको फिल कर देना। फिल करने के बाद इस तरह इधर आपने एरो लगा देना है। उम्मीद आपको बेटा इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।